हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रेलवे टीसी यानी टिकट कलेक्टर की जो भर्ती है वो निकल चुकी है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आउट कर दिया गया है। तो इसमें जो है 10th 12th यानी आप कम से कम 10th पास तो आपको होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और 12th पास है तो और बढ़ गया है। मेल एंड फीमेल यानी महिला एवं पुरुष, जी हाँ दोस्तों, महिला एवं पुरुष दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इसका जो मूल मोड होगा वो ऑनलाइन, यानी आप इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों ही, मेल और फीमेल ऑल इंडिया के कोई भी हों इसे अप्लाई कर पाएंगे। आपको कौन कौन से जो है इस फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इस सब के बारे में फुल डिटेल में जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि आप फॉर्म को किस प्रकार भरें ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर ही आपको जो है अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आरआरबी रेलवे, यहाँ पर लिखा है आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025, यानी आरआरबी रेलवे का रिक्वायरमेंट 2025 का जो यहाँ पर बताया गया है। तो देख सकते हैं आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 ओवरव्यू। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया गया है, मतलब मल्टीपल पोस्ट पर जो भर्ती होने वाली है तो उसमें अलग अलग पोस्ट बताया गया है। उसके अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को जो है भर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो हम आपको क्वालिफिकेशन ही बताएंगे। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 11 प्रकार की पोस्ट पर जो है यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो 11 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी की जो है पोस्ट होने वाली हैं रेलवे के अंदर ही। और यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 8,850 मल्टीपल पोस्ट पर जो है भर्ती होने वाली है। इसे कौन अप्लाई कर पाएगा, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें तो एज यहाँ पर 18 से 36 साल, यानी आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से 36 वर्ष के बीच होनी ही चाहिए। और यहाँ पर जो इसका मोड होगा वो ऑनलाइन, यानी आप इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे, ऑफलाइन नहीं। सैलरी निको हमने आपको बताया ही था, इनके रूल के हिसाब से जो है आपको सैलरी दी जाएगी। रेलवे का जो रूल होगा उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो कम से कम 10th 12th एंड ग्रेजुएट, ये तो आपको होना ही चाहिए। कम से कम 10th पास है तो भी आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पर 12th पास प्लस टाइपिंग आना ही चाहिए। और यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए भी 12th पास प्लस टाइपिंग। जूनियर के लिए, जूनियर टाइम कीपर के लिए 12th पास। ट्रेन क्लर्क के लिए 10th पास, 12th पास मतलब सॉरी, कॉमन कम के लिए 12th पास। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद है सीनियर क्लर्क के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग। जूनियर के लिए यहाँ पर बताया ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग। सीनियर के लिए यहाँ पर बताया ग्रेजुएट। कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट। स्टेट मास्टर के लिए भी ग्रेजुएट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिया गया है, पोस्ट का नेम एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एक बार फिर आपको बताया गया, स्टेट मास्टर, गुड्स ट्रेन में मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, इनमें से कोई भी आप पोस्ट पर भर्ती होना चाहती हैं तो आपके पास ग्रेजुएट होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन है तो इन पोस्ट में जो फॉर्म भर सकती हैं। इसके बाद है सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क के बाद जूनियर अकाउंटेंट के बाद है सीनियर टाइम कीपर। तो इनके लिए भी ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग स्किल आना ही चाहिए, तभी आप इस मतलब पोस्ट में जो है फॉर्म भर पाएंगी। कॉमर्शियल टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इनके लिए 12th पास ही क्वालिफाई होना ही चाहिए, 12th पास ही काफ़ी है। अकाउंटेंट क्लर्क के बाद बताया गया है जूनियर क्लर्क, इनके लिए आपको 12th पास प्लस आपको जो है टाइपिंग आना ही चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों की। तो यहाँ पर आपको जो है टाइपिंग करवा के जो है आपको बताया, मतलब आपको टाइपिंग करके बताना पड़ेगा। टाइपिंग स्किल आपको आनी चाहिए और 12th पास ग्रेजुएट होना ही चाहिए। एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पर बताया गया है। तो एज लिमिट में कम से कम आपकी एज 18 साल तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम आपकी जो 18 साल है और मैक्सिमम जो है 36 साल। 18 से 36 साल की आयु वाली इस फॉर्म को भर पाएंगी। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 18 साल कम से कम, SC ST के लिए भी 18, और यहाँ पर OBC SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम आपको SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट दे दी जाती है। और यहाँ पर आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये जो पर फॉर्म, यानी एक फॉर्म के 500 रुपये जो है आपको चार्ज लगेगा।
और फीमेल SC ST के लिए 250 रुपये आपको जो है यहाँ पर पेमेंट करना ही होगा। इसका अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन होगा, यानी आप इसे ऑनलाइन ही ऐसे अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है। चयन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड पर टेस्ट होगा और फिर एक और आपका कंप्यूटर बेस्ड पर टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर के माध्यम से आपका जो है यहाँ पर नॉलेज चेक किया जाएगा। फिर आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, टाइपिंग स्किल आती है या नहीं, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर पर ही होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप साथ ले जाना और आप इस फॉर्म मतलब जो डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो RRB NTPC सिलेक्शन प्रोसेस 2025 ग्रेजुएट लेवल, यानी जो भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएट की है तो उनके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है कि आपको मतलब कौन सी पोस्ट का नाम भी बताया गया है, लेवल भी बताए गए हैं। लेवल के साथ साथ फर्स्ट स्टेज एवं सेकंड स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड पर जो टेस्ट होंगी वो किस टॉपिक से आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे और मतलब स्किल आपके पास क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग स्किल, अलग अलग CBT एग्ज़ाम फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर स्किल होना ही चाहिए। और लेवल सेवन्थ CPC लेवल 7 तक जो है आपके पेपर करवाई जा सकती हैं। इसके बाद RRB सिलेक्शन प्रोसेस अनग्रेजुएट यानी 12th पास तक के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि नेम, पोस्ट का नेम बताया गया है, लेवल बताया गया है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज और मतलब आपके पास क्या स्किल है। और यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर जो है एग्ज़ाम सेंटर का नाम बताया गया है, मतलब किस स्टेट में कहाँ जो है मतलब एग्ज़ाम होती हैं, किस सेंटर पर एग्ज़ाम होती हैं। तो अलग अलग स्टेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर जो अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया है। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर, इन 3 जगह पर जो है आपके इसके पेपर करवाए जाएंगे। तो एग्ज़ाम का जो सेंटर होता है वहाँ के जो नाम दिए गए, जैसे उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इन जगहों पर जो है यहाँ पर पेपर कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो होने वाले हैं। और सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। तो सैलरी जो है इनके रूल के हिसाब से आपको तय की जाएगी, इस रूल के हिसाब से ही आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर है तो, और यह मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद एक ईमेल आईडी जो कि आप इसमें अटैच कर सकें, लगा सकें। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर के साथ साथ आपके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, यानी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर ID हो, इसमें से कोई भी आपके पास एक ID कार्ड होना ही चाहिए। इस रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको लगा सकती हैं। और यहाँ पर डेट के बारे में बताया गया है कि इसके जो फॉर्म है 21 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो गई है। तो 21 अक्टूबर से इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गई हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 20 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि इस फॉर्म को भरने से आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। रेलवे में गवर्नमेंट जॉब जो है मिल जाएगी। 12th पास हैं तो भी और 10th पास हैं तो भी, ग्रेजुएट है तो भी। नीचे की तरफ यहाँ पर लिंक के बारे में दिया गया है, तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जैसे कि। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जिस प्लेस से हैं वहाँ का अपडेट आपको जो है तुरंत मिल सके। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस स्टेट से, किस जगह से हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नोटिफिकेशन ये रहा, तो नोटिफिकेशन अभी आप देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, जिससे प्रूफ होता है कि ये वीडियो बिल्कुल सही है और वैकेंसी भी सही है। और आप किस जगह से हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी मतलब जो है स्टेट वाइज या आपकी जगह से कौन सी वैकेंसी निकली है, तो आप उसका फॉर्म कैसे भरें। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।